संशप्तकों से युद्ध समाप्त करके जब अर्जुन वापस आया तो वह दुखपूर्ण समाचार सुनकर मूर्छित हो उठा और अभिमन्यु के लिए आर्त स्वर से रुदन करने लगा। श्री कृष्ण ने उसे काफी धैर्य बंधाया, लेकिन अर्जुन का संताप किसी प्रकार भी दूर नहीं हुआ। ये प्रतिशोध की आग उसके अंतर में धधकने लगी, और जब तक जयद्रथ को मारकर उसने अपने बेटे के खून का बदला न ले लिया, तब तक उसको संतोष नहीं आया रहा है। श्री कृष्ण को भी अभिमन्यु की मृत्यु पर कम दुख नहीं हुआ था, लेकिन वे तो योगी थी। बालकों की तरह रोना उन्हें नहीं आता था। प्रतिशोध की आग उनके अंदर भी जल रही थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अपने भांजे अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लिए बिना वह नहीं मानेंगे। अभिमन्यु की स्त्री का नाम उत्तरा था और वह मत्स्य नरेश विराट की पुत्री थी। अज्ञातवास के समय अर्जुन विराट के यहाँ उत्तरा को नाचने गाने की शिक्षा देते थे। बाद में विराट को सारा हाल मालूम हो गया था, इसलिए लोकापवाद के डर से वे अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन के सिवा किसी अन्य पुरुष के साथ नहीं करना चाहते थे। और अर्जुन के स्वीकार न करने पर विराट ने उत्तरा का विवाह उसी के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया। इन दोनों का विवाह बाल्यावस्था में ही हो गया था। उस युग में बाल विवाह की प्रथा तो इतनी प्रचलित नहीं थी, लेकिन विवाह के पीछे राजनीतिक कारण निहित था। पांडवों को इसके पश्चात मत्स्य नरेश से हर प्रकार की सहायता मिल सकती थी। अपने पति की मृत्यु पर उत्तरा शोक से पागल हो उठी थी। श्री कृष्ण ने उसे कितना ही समझाया था, लेकिन फिर भी कितने ही दिनों तक उसका रुदन एक क्षण को भी नहीं रुका था। वह उस समय गर्भवती थी। आतताई अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समूल नष्ट कर देने के लिए इस गर्भस्थ बालक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोक लिया था। और इस प्रकार श्री कृष्ण ने ही पांडवों के कुल की रक्षा की। निश्चित अवधि के पश्चात उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। चूंकि सभी कुछ क्षय हो जाने के पश्चात इस बालक का जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम परीक्षित रखा गया। यही पांडवों की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाला हुआ।